हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के बीच केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी से संबंधित पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। किस तरह से एग्जाम में हिंदी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1, चित्रकारी को शिवम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। क्या फ्रेंड्स? चित्रकारी को शिवम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना ऑप्शन नंबर 1 एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है। ऑप्शन नंबर 4 लेखन क्षमता। तो फ्रेंड्स, चित्रकारी को शिवम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। आकाश की कक्षा में कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं। फ्रेंड्स, आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे जो है कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण क्या है? इसका संभावित रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना। ऑप्शन नंबर 2 उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना। ऑप्शन नंबर 3 उनका बात करने में दिलचस्पी ना लेना। ऑप्शन नंबर 4 उनका यह मानना कि गतिविधियां उबाऊ है। तो फ्रेंड्स, आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में खूब बात करते हैं। इसका संभावित जो कारण है उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना। ऑप्शन नंबर 1 यानी उनकी भाषा को जो है कक्षा में स्थान ना मिलना, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग निम्नलिखित में से बच्चों की भाषा विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर 1 उस भाषा का अवसर मिलना। ऑप्शन नंबर 2 उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर 3 त्रुटियों में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों की नकल करना। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है यानी बच्चों के भाषा का अवसर मिलना, यानी बच्चों को जो है भाषा का अवसर मिलना, यानी उस भाषा का अवसर मिलना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योगात्मक आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 2 एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। फ्रेंड्स, जो है उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता का स्थापित करना, यानी योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। अब चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है। क्या होती है? आगमनात्मक जो है विधि जो है प्रारंभ होती है। आगमनात्मक यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना क्या है? विधि प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर 1 भारी सामग्री से हल्की सामग्री। ऑप्शन नंबर 2 जटिल से विभिन्न। ऑप्शन नंबर 3 परिचित से अपरिचित। ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त से मूर्त। तो फ्रेंड्स, आगमनात्मक यानी उदाहरण से नियम की ओर प्रारंभ होती है विधि जो है परिचित से अपरिचित, यानी जानकार से अनजान के तरफ हम लोग जाते हैं, जानकार से अनजान के तरफ जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। भाषा अर्जन क्षमता है। भाषा अर्जन क्षमता है जन्मजात होती है, अर्जित होती है, सीखी जाती है, सप्रयास होती है। तो फ्रेंड्स,
भाषा अर्जन जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर है, जन्मजात होती है। अब चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं हम लोग। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर एक बातचीत, ऑप्शन नंबर दो कहानी कहना, ऑप्शन नंबर तीन कविता पाठ, ऑप्शन नंबर चार समाचार वाचन। तो फ्रेंड्स मौखिक अभिव्यक्ति यानी बातचीत करने का जो सर्वाधिक विकास में महत्वपूर्ण है वो है बातचीत करना। फ्रेंड्स बातचीत करना मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डॉट डॉट कहलाता है। फ्रेंड्स सवाल नंबर 8 में है यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक सूत्र प्रणाली, ऑप्शन नंबर दो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन नंबर तीन पाठ में व्याकरण, ऑप्शन नंबर चार संदर्भ व्याकरण। तो फ्रेंड्स पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना कहलाता है संदर्भ व्याकरण। क्या कहलाता है? संदर्भ व्याकरण। ऑप्शन नंबर चार आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर एक नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर दो कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियां, ऑप्शन नंबर तीन रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर चार संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ाना। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है? तो रणनीति के रूप में कहानी सुनाना। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही आंसर है, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है? कक्षा 5 की अध्यापिका है वो अपने विद्यार्थी को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नहीं पसंद है पर समूह में चर्चा करने एवं बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई और एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर एक लिखने का उत्पादन उपागम, ऑप्शन नंबर दो लिखने का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन नंबर तीन लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, ऑप्शन नंबर चार व्यक्तिगत लेखन। तो फ्रेंड्स कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद पर समूह में चर्चा करने एवं बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई और एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को क्या कहेंगे हम लोग? लिखने का प्रक्रिया उपागम। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? लिखने का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। एक अध्यापिका जो है डेफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी क्या करती है फ्रेंड्स? एक अध्यापिका डेफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते में फूल घास पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। ये किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? ऑप्शन नंबर एक विद्यार्थियों से अपने पड़ोस से डिफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा कर रही है। ऑप्शन नंबर दो पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन नंबर तीन मानस मंथन गतिविधि, ऑप्शन नंबर चार गतिविधि के माध्यम से फूलों और प्रकृति दृश्य भौगोलिक ज्ञान का शिक्षण। तो फ्रेंड्स आपका जो है पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना यानी एक अध्यापिका जो है डेफोडिल कविता पढ़ाने से पहले जो है अपनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल घास पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कह रही है। तो क्या कर रही है वो? पूर्व ज्ञान को कक्षाई ज्ञान एवं कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना यानी जोड़ रही है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर एक इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, ऑप्शन नंबर दो आरंभिक असौनमिक जागरूकता, ऑप्शन नंबर तीन आधारभूत वर्णों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर चार टिप्पणी लिखना।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। क्या है? प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। तो टिप्पणी लिखना फ्रेंड्स, प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 13 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। सौरभ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया, क्या किया? सौरभ की मां जो है अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सौरभ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? सौरभ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सौरभ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो के समृद्ध भाषाई परिवेश से वंचित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 वो सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। ऑप्शन नंबर 3 वो सौरभ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 वो भाषा अर्जन सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। क्या करती है यहाँ पर? सिद्धांतों का फ्रेंड्स, वो भाषा अर्जन सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो फ्रेंड्स वो जो है सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। क्या नहीं चाहती है? वो सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। बहुभाषाई कक्षा से तात्पर्य, बहुभाषाई कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर 2 जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर 3 जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता हो। ऑप्शन नंबर 4 जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। फ्रेंड्स बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की भाषा यानी घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। यानी बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। हिंदी भाषा का जो शिक्षक है उसका प्रयास होना चाहिए। बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने पर भरपूर अवसर दें। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा का प्रयास होना चाहिए कि वे जो है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपना कंफ्यूजन कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं, हम उन कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्लास के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। और क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे रखा था, आप यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करें जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।